बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आचार्य शिवकांत। मैं आचार्य शिवकांत पुनः एक बार हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। आज का विषय बहुत ही स्पष्ट है और आज का विषय है कि हम ज्योतिष के माध्यम से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि हम ज्योतिष के माध्यम से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या आचार्य ज्योतिष एक मनगढ़ंत कहानी है, एक ढोंग है, या क्यों ज्योतिष पे लोगों को विश्वास नहीं है। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस को मैं सुनते सुनते मेरे दिमाग में एक प्रश्न जागा कि हम इसके प्रति इतना नकारात्मक क्यों हैं, जबकि ज्योतिष एक तरह का केवल विज्ञान ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक समझा आपने कि ज्योतिष भी एक तरह का विज्ञान ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ना तो ये ढोंग है, ना ही ये अंधविश्वास है, और ना ही ये एक तरह का प्रपंच है। तो आज इसी बिंदु पर मैं चर्चा करने आया हूं। विषय बेहद क्लियर और साफ है कि कैसे हम ज्योतिष के माध्यम से लाभान्वित, ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। असल जिंदगी में होता क्या है कि जैसे जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय हम जिस नक्षत्र, उस समय जिस समय हमारा जन्म होता है, जिस टाइम में फिर सर मिनट भी आपका ऐड होगा, सेकंड नहीं पर मिनट उसमें मायने रखता है ना। क्योंकि मिनट का अगर डिफरेंस हो गया तब भी बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है। क्योंकि अगर उस समय, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई एग्जैक्ट टाइम न होने की वजह से भी कुंडली सही नहीं बन पाती है। और कुंडली का मतलब क्या है? अच्छा, इस पर एक टॉपिक और भी है जो मुझे आज चर्चा करना था। हमने ज्यादातर ज्योतिषाचार्यों को देखा है कि वो बोलते तो है कि लग्न पत्रिका है ना, लेकिन लग्न पे ना जोर देकर राशि पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और जबकि बोलते लग्न पत्रिका है। अगर लग्न महत्व इतना नहीं है तो मेरा उनसे एक बड़ा विनम्र पूर्वक प्रश्न है कि क्यों फिर हम लग्न पत्रिका कहते हैं और राशि पत्रिका क्यों नहीं कहते, है ना। ये एक सोचने और समझने का विषय है कि आखिर क्यों हम जन्म पत्रिका को लग्न पत्रिका कहते हैं और राशि पत्रिका क्यों नहीं कहते हैं। अगर आपको इसका उत्तर मिल जाए तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है। दूसरी एक चीज मैंने देखा कि रही बात कि आखिर क्यों लोग ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते। होता क्या है कि ज्योतिष एक गूढ़ विषय है, जैसे फिजिक्स नहीं होता है विज्ञान में। तो 12th के बच्चे मार परेशान रहते हैं कि अरे सर फिजिक्स नहीं आती है, बाकी सब केमिस्ट्री ठीक है सर। तो ज्योतिष एक गूढ़ विषय है, और गूढ़ का मतलब बड़ा गहरा विषय है। ये उसी व्यक्ति के लिए ठीक है जिसका रुचि कुछ ज्यादा हो। अगर थोड़ी बहुत रुचि है तो फिर आप छोड़ दीजिए उसको, आपका मतलब का नहीं, क्योंकि ये है बहुत गहरी चीज। लेकिन हाँ, अगर आप इसको सही रूप में, अगर आपके अंदर जुनून है तो फिर आप इसके गूढ़ विषय को भी अच्छे से जान लेंगे। और जैसा कि एक मैंने देखा है कि लोग ज्योतिष को मान लेते हैं एज बिल्कुल ढकोसला टाइप, अगर आपकी भाषा में, हाँ ठीक सुना। तो ऐसा नहीं है। ज्योतिष असल में एक विज्ञान है। कैसे? हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है ना, जिसमें हम एक तरह, जैसे हम भगवान कहते हैं, तो भगवान का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो बा से भूमि मानी धरती माता, गा से गगन आकाश, वा से वायु हवा, है ना, और वा यानी बड़ा वा यानी
आ भी है, आ माने अग्नि और ना माने नीर जल। तो पंच तत्व से मिला शरीर है। और इसी तरह आप समझिए कि इन्हीं तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना, पहली चीज। दूसरी चीज, हर ग्रह की एक अपनी भूमिका है, और अगर इसकी भूमिका ना होती तो आप यकीन मानिए कि लोग इतना परेशान क्यों हो जाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं, इलाज नहीं सही हो पाता, या हम यूं कहें कि हमारे पास अभी एक 2-3 कुंडली आई थी, तो मैंने देखा था कि वो जो दिखा रहे थे कुंडली, वो उन पंडितों जी को दिखा रहे थे जो मतलब पूजा पाठ वाले पंडित जी हैं। तो उनको हो सकता है ज्योतिष में भाई उतना अपना रुचि ना हो, तो वो उतना गहन ना नॉलेज रखते हो अपना अपना। तो उन्होंने राशि के आधार पर पूरी उनकी भविष्यवाणी कर दी, और पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। राहु पीड़ित है, केतु, मतलब एक्चुअल में बता देंगे कि अरे सबको राहु बता देते, सबको केतु। वो आदमी ऐसे बीमार, नकारात्मक, परेशान, आधा मर्ज डॉक्टर सही करे, एक तरह से अगर कहें तो डॉक्टर सही करे, तो उसके आधा मर्ज ज्योतिष सही कर दे अपनी वाणी से, अपनी प्रिडिक्शन से, अपनी चीजों से। लेकिन उसको ऐसा बताएंगे अरे राहु पीड़ित है, केतु पीड़ित है। अरे खुदे भैया जो है, हर आदमी का राहु केतु ना पीड़ित होता है। अब ज्यादातर हमने विषयों में देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी पत्रिका को अनायास, अगर कोई पूजा पाठ वाले पंडित जी मिल गए हैं तो बस उनको पत्रिका दिखा दिए। पहले आप जानिए तो कि वो किस चीज के पंडित जी हैं। पूजा पाठ कर्मकांड से संबंधित हैं, अथवा ज्योतिष से भी संबंधित हैं, या दोनों संबंधित हैं। तो ये वही लोग देख पाएंगे जो या तो दोनों संबंधित होंगे या तो ज्योतिष संबंधित होंगे। पूजा पाठ वाले सिर्फ पंडित जी हैं तो वो भी नहीं देख पाएंगे। और मैं देखता हूं बहुत सारे लोग देख लेते हैं, धन, लोभ, लालच, उससे होता क्या है, गलत प्रिडिक्शन, राहु पीड़ित, शनि पीड़ित, केतु। इनको तो ऐसा बना रखे हैं कि बस ऐसे डॉक्टर साहब के पास जाओ, कोई झोला छाप डॉक्टर हो तो हर जगह आपको वही दवाई लिखेगा। ये बस हर मर्ज पे वही एंटीबायोटिक, वही, समझ है ना। सबका बॉडी अलग अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, सबकी कुंडलियां अलग अलग हैं, सबके ग्रह अलग है, नक्षत्र अलग है, कोण अलग है, राशि, लगन। सबसे मेन तो भैया मेरे हिसाब से अगर मैं प्रेडिक्शन करूं तो मैं देखता हूं लगन। मैं पूरी फोकस लगन पे करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है लगन का वास्तविक 60% महत्व है और राशि का केवल 40% महत्व है। हो सकता है कि 1-8% इधर उधर हो, पर मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से यही है कि लगन राशि से ज्यादा मायने रखती है, पहली बात। अब जो लोग बताते हैं ठोकला या मतलब बेकार की बातें हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि आपको अभी तक असल में आप जिनको दिखाए या आपकी कुंडली बनी या जो बनाए, तो मैं तो था नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कहीं ना कहीं आप सही व्यक्ति से अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई है। अगर हुई होती तो आप जो है इतना निराशा से मत कहते कि ये ज्योतिष ढोंग है, ये है, वो है। तो इसमें सारा खेल नक्षत्र, ग्रह की अंशतः स्थिति और सबसे जो मेन बात है लगन। अब जैसे इसमें रतन पहनाते हैं तो मैं देखता हूं रास पे रतन। अरे भैया लगन माने शरीर, हाथ पांव, खोपड़ी, पेट और कमर, ये लगन माने शरीर, पंच तत्व जिस पर आत्मा बैठी, आत्मा रूपी ड्राइवर इसको ड्राइव करती है। आत्मा रूपी ड्राइवर किसको ड्राइव करती है? गाड़ी को। गाड़ी कौन? लगन कौन? शरीर। तो भैया ये बताओ, शरीर डिस्टर्ब होगा तो आत्मा क्या कर लेगी? आप दिमाग लगाओ थोड़ा, न मारो मेरी बात, लेकिन अपनी तरफ से दिमाग लगाओ। अगर आत्मा पे हम इलाज कर रहे हैं तो कभी आत्मा का इलाज हुआ है? बताओ। आत्मा कोई दवाई खिलाता है, उसका कोई उपाय करता है? नहीं। उपाय सिर्फ शरीर का होता है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। बिल्कुल सही और प्योर सात्विक बात है। अगर आपका बॉडी एकदम नीट, क्लीन, चमकदार, शाइनी और मजबूत, बलिष्ठ, आकर्षक और हर तरह से मतलब सुव्यवस्थित है, जाहिर सी बात है आप शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो मन भी प्रभावित कम होगा। तो ये पहली चीज। तो अब मैं इसमें बहुत गहराई से आपको समझाना चाहता हूं कि जब भी पत्रिका दिखाएं तो पहले अपने स्तर चेक कर लें कि भाई
राशि राशि तो नहीं चिल्ला रहे हैं, पहला पॉइंट देख ली। दूसरा पॉइंट, अगर बात करें कि रतन पहनो राशि के आधार पर, तुरंत वहां से कुंडली लेके भग लेना। समझ आ रहा? और एक चीज बता दूं, और अगर बार बार देखो कि राहु के शनि, बस राहु के शनि, तो राहु के शनि इतने खराब नहीं है जितना ये बता देते हैं। ठीक है, हाँ, ये एक तरह से फंडा है। कुछ अगर ना भी ज्ञान हो तो राहु के शनि चिल्ला दो, आदमी ऐसे परेशान, अरे गुरु जी परेशान, मार एकदम प्राण फटफटाए पड़े, सही पकड़े, ये वो। और इसमें मुझे ये आपत्ति नहीं कि वो बहुत दक्षिणा लेते हैं। क्यों आपत्ति नहीं है? क्योंकि अगर हम कुछ भी करेंगे तो कोई फिरिंग तो करेगा नहीं, है ना। या तो आज के समय में ना वो ऐसे धन युग है, तो अब कोई भी अगर कोई भी मान लो ज्योतिषाचार है या कोई भी वो है, तो फिल्म देखेगा तो भैया वो अपना खर्चा पानी और धन की युग में वो तो बेचारा फिर उसके दाल रोटी खिलाने पड़ गए ना, तो कोई फिल्म नहीं देखेगा। और मैं इस पे कुछ भी नहीं कहना चाहता कौन कितना पेमेंट लेता है ये वो, लेकिन मेरा मूल सार ये है कि ज्योतिष एक ढोंग नहीं है, ज्योतिष एक तरह का विज्ञान है और गूढ़ विज्ञान है। तो अब आपकी शंका थोड़ी दूर हुई होगी। लगन महत्व रखता है, लगन शरीर होता है, और एक तरह से राशि आत्मा है। अब जैसे इसमें, अब जैसे जिस समय अब युग का प्रभाव पड़ता है, जैसे कलयुग है, तो इस युग में सबसे ज्यादा जो महत्व रखता है वो असल में राहु। हाँ, राहु और केतु। राहु यानी कि सिर, यानी कि राक्षस। हम जितने भी आसपास आज देख लो, राहु का राज है। हम आपसे इंटरनेट पे बात कर रहे हैं ना, क्या है राहु? कांच राहु, छाया है ना, छाया चित्र, फोटो कैमरा राहु का प्रतीक है। मशीनरी, जितनी भी मशीनें हैं, मोबाइल, लैपटॉप, जेसीबी, तो ये सब राहु के अंडर में है। बिजली, अचानक लाभ, ये सब राहु है। इंटरनेट यानी जाल, राहु है। अच्छा, एक उदाहरण और देखने को बता दूं, जैसे हम टीचर हैं, टीचर भी तो हैं, तो उसमें आप देखिए कि जो व्यक्ति ऑफलाइन पढ़ा रहा है और कई साल से पढ़ाता है और बहुत टैलेंटेड पढ़े हैं भाई साहब, बहुत टैलेंटेड, और यूट्यूब में नहीं उतरे, तो ये असल में राहु को साथ नहीं लिए हैं, तो महीने में कितना कमाते? 1 लाख। और वही उन्हीं से स्तर का आदमी, उस स्तर का टीचर, जब वो नेट पे उतरता है और बराबर पढ़ाता रहता है तो उठ जाता है। क्यों? क्योंकि राहु का युग चल रहा है, कलयुग। राहु माने राक्षस, यानी भाई नेट, इंटरनेट, जाल माने राहु। जितना भी नेट और सिम, ये सब ये जाल है। और जाल क्या है समझ जाइए आप। यहां से बैठे हम, अब जैसे हम आपको बोल रहा हूं, पूरी दुनिया सुन रही है, जो चाहे जो वो सुन सकता है। तो ये है राहु का लाभ। राहु सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, मजा भी आएगा लेकिन आपको दुख भी होगा। जितने भी लोग आत्महत्या, सुसाइड करते हैं, तो उसमें आप देख लीजिएगा उस समय उनका राहु नकारात्मक, नेगेटिव रूप से बहुत भयंकर एक्टिव था। राहु की ताकत को आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने देखा है नौ ग्रह में इस समय कलयुग में सबसे ज्यादा कोई बलवान है तो राहु है। बाकी तो आप ये मान के चलिए कि उससे ज्यादा अभी तक बलवान इस समय, क्योंकि युग ही उसी का है, जिसका युग होता है वो कहते नहीं अपना समय है, अपना, तो जिसका समय है वो बलवान तो है भाई, है। तो ये चीज आप देखिए। अच्छा, हर समय एक चीज और भी है, बहुत सारी चीजें होती हैं कुंडली में, जहां तक मेरा विचार रहा है। तो अब मैं, हालांकि सबसे पहले कुंडली में मेरे व्यक्तिगत विचार से राहु केतु की दृष्टि, स्थिति सब देख लेना चाहिए, क्योंकि इनका प्रभाव चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, अब जीवन में बहुत भयंकर पीड़ित और सकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर सकारात्मक है तो राहु को पूछो ना, बैठे बैठे पता लगा कि समझ रहे हो ना कि एकदम से बुलंदी पे। नकारात्मक तो कहो आप जो है अपने आप का लेहे ब्लेड एकदम हाथ न से काट ले आओ और कहो हमारे एकदम आत्महत्या कर लिया, हम जान दे देंगे, हम परेशान हो गए। ये सब क्या है? राहु है, नकारात्मक रूप से है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि सर सबसे, अगर आप ये सब बता चुके हैं तो एक उपाय भी कुछ बता दिए करिए, सामान्य उपाय। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुंडली में अगर कोई कुंडली को या किस्मत को भी बदल सकता है तो कहते हैं, और मेरा प्रयोग भी किया हुआ है, महादेव भोलेनाथ, एक बेलपत्र, एक लोटा जल में प्रसन्न होने वाला, वो अगर चाहें
तो आपकी लग्न पत्रिका की जितनी नकारात्मकता है उनको कहीं ना कहीं हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बशर्ते आपके अंदर कितनी क्षमता है कि आप रावण तो नहीं पर रावण के तरीके तटस्थ होके एकदम भोलेनाथ को पकड़ लो, एकदम दबा के मार शिवम लग जा भोलेनाथ की। जाऊं शिवलिंग मिले अपने जिले का एकदम प्रतिष्ठित हो, माँ रोज 1 घंटा देव बाबा जी का, मारो नमः शिवाय, वहीं बैठ जाओ पकड़ के महादेव का। वो आपको सकारात्मक कर सकते हैं, आपकी जन्म पत्रिका के दोष को हार सकते हैं। इसलिए उनका नाम है हर हर महादेव। तो बाकी उपाय के तौर पर कुछ रतन होते हैं, रुद्राक्ष भी होते हैं, और उसी के साथ साथ उपाय तो देखिए, उपाय तो इस तरह ढेरों हैं, लेकिन मैं ये सब चाल प्रपंच में नहीं फंसता हूं। मैं पहले तो रतन, अब रतन तो असल में सब ढोक से वसूला, रतन रुद्राक्ष और कुछ भी नहीं है तो सीधे 1 लोटा जल, महादेव 1 तांब 1 बेलपत्र, पकड़ लो महादेव का, हर हर महादेव। वो कुछ भी कर सकते हैं भैया। काल और जितनी भी चीजें सब उनके हाथ में है। धरती में राहु हो चाहे रावण हो चाहे जो भी रहा हो, महादेव को प्रसन्न कर लिया तो मान लियो कि फिर वो धरती पे उधम काट सकता था। तो महादेव को पकड़ लो तब तो कुछ कल्याण है। बाकी आप जो है कुंडली को एक तरह से ज्योतिष को एक दिशा निर्देश तरीके ले, वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, वो एक विज्ञान है। बस आपको दिशा मिल सकती है, कोई दिक्कत है, शारीरिक मानसिक कष्ट है तो या तो कुछ ना कुछ आपका ग्रह पीड़ित है, नक्षत्र कहीं ना कहीं से राहु केतु मान लो कभी कभी डस ऐसा लेते हैं कि हम देखते हैं कि ठीक ठाक लड़का चल रहा था, परसों पता लगा कि निपट गया है। का है सब राहु का प्रकोप है। हाँ, इनसे बच के रहो, और बचने का मतलब डरो ना। सही आदमी से मिलाओ और तुरंत उसका उपाय कर लो तो ठीक है, और कुछ ना हो तो महादेव के पांव पकड़ लो और बोल बाबा महाकाल समझते हो ना, दुनिया भर के सब नकारात्मक वही कर सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अपनाया उपाय है, या रुद्राक्ष या नर्तन हो या वो। और बाकी हम नहीं कहते कि आप हमका कुंडली दिखाओ, हम अब नहीं कहते। क्यों भाई, जिसको दिखाना हो दिखाएगा, ना दिखाना ना दिखाएगा। बाकी हम आपसे अब अलविदा लेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, आप इसका सही लाभ लो, सही व्यक्ति से मिलो और हर चीज को बारीकी जानो। इससे एक दिशा मिल सकती है, जीने का सलीका मिल सकता है। क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं, कुछ ना कुछ कारण होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमको जाना था पूरब, मार एकदम लटपट एकदम बिल्कुल भेड़ के तरीके भागे पड़े हैं पश्चिम। अब विकास होना था पूरब में, रगड़ते रगड़ते फिर पूरब से दक्षिण, फिर उत्तर, फिर बाद में पूरब वो दक्षिण, पश्चिम से दक्षिण, फिर सामने उत्तर, फिर इधर पूरा तरफ लास्ट में भागे। 10 साल लगा दिए पहुंचत। बात तो सही है कि कर्म का लेखा कोई नहीं मिटा सकता, भाग नहीं बदल सकता, लेकिन ज्योतिष माध्यम कुछ उपाय तो कर सकते हो। जो कष्ट है मान लो 100% है तो हम कहते हैं 70% हो जाए, कम है 30% कम हो जाए, ये हो सकता है सर। ये कोई असंभव वाली बात नहीं है, हमने देखा है ना। तो अगर आपको अपनी कुंडली हमको दिखाना हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको हम लिंक कर देंगे, ये लिखना हो तो लिख लो। और मात्र हम इस समय 51 कुंडलियों का लक्ष्य लिए हैं, मात्र 500 रुपए में। मात्र शुरुआती 51 कुंडली 500 रुपए में पर कुंडली देखेंगे। अब विश्वास हो तो थोड़ा संपर्क कर लियो, जबरदस्ती नहीं कहते, लेकिन इतना याद रखो कि सही व्यक्ति से मिलो तो आपको लगेगा हाँ ज्योतिष एक विज्ञान है। बाकी तुम भट्टरियों के पास जाओगे, तांत्रिक के पास, और समझ रहे हो ना हमारी बात। पूजा पाठ वाले पंडित जी हैं, कर्म कांड ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन देख लो कि भैया वो केवल पूजे पाठ वाले हैं कि ज्योतिष जानते नहीं है, कि बस खेदे पड़े हैं कि भाई राहु पीड़ित, शनि पीड़ित, खुद उनकी कुंडली नहीं कभी पीड़ित रहता है। ठीक है, इस तरह जीवन का आनंद लीजिए, नया जोश जुनून के साथ मिलकर रहेंगे। हमारा काम ही है, हम तो आचार्य हैं, उपदेश देना और दिशा निर्देश करना, यही हमारा मेन कार्य है। और हम आपसे पुनः आज्ञा लेंगे। और हमारा कांटेक्ट नंबर लिख लो 7275 722172। हाँ, 72 75 फिर 72 21 72। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली बार फिर एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, कल्याण हो। और चलिए।